इल्म रियाजी जमात पंजुम ब्रिज कोर्स नसाब कब्ल अस तैयारी जांच नंबर 1 टेस्ट नंबर 1। इससे पहले आपके 15 दिन का ब्रिज कोर्स आपका मुकम्मल हुआ होगा। 16वें दिन आपकी जांच नंबर 1 है, जिसमें कुल सवाल 10 है और हर सवाल के जवाब के लिए 1 मार्क है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, दर्जे झील के गिर्द कौन सी चीज के गिर्द पेंसिल घुमाई जाए तो दायरे की शक्ल हासिल होगी। यहाँ पर 4 शक्लों के नाम दिए गए हैं, माचिस की डिब्बी, 1 रुपए का सिक्का, कंपास और किताब। तो यहाँ पर ये 4 चीजें हैं। अगर इन 4 चीजें के एतराफ अगर दायरा घुमाए, दायरे की शक्ल बनाए तो किस शक्ल के एतराफ क्या होती है, दायरे की शक्ल बनेगी। तो माचिस की डिब्बी यहाँ पर शक्ल बन रही है नहीं। 1 रुपए का सिक्का यहाँ पर बन रही है। कंपास से हम दायरे की शक्ल बनाते हैं, लेकिन कंपास की शक्ल के एतराफ दायरा नहीं बनता। किताब के एतराफ भी दायरा नहीं बनता। तो सही जवाब है 1 रुपए का सिक्का। सवाल नंबर 2 है, दी हुई शक्ल में तीर के निशान से दायरे का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है। दायरे के 2 नुकात से गुजरने वाला खत, इसे क्या कहते हैं, वितर। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, वितर। सवाल नंबर 3 है, दिया हुआ अदद इबारत में सही लिखिए। तो यहाँ पर है 8090। तो यहाँ पर 4 अदद है, तो मुकामी कीमत क्या हो गई, इकाई, दाही, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पर 8090। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए अददी ग्रोह में कितने जुफ्त अदद होते हैं। यहाँ पर अदद दिए है 11 है, 55 है, 33 है, 12 है, 8 है, 21 है, 74 और 55। इसके इकाई का जो अदद है वो जुफ्त है या नहीं है, हमें पहचानना है। तो जो अदद 2 से तकसीम होता है उसे जुफ्त अदद बोलते हैं। तो 11 में जुफ्त अदद है नहीं, 55 में नहीं, 33 में नहीं, 12 में है, 8 है, 21 में नहीं, 74 में है और 55 में नहीं। कितने हो गए, 12, 8 और 74, यानी जुफ्त अदद कितने हैं, 3 है। सवाल नंबर 5 है, दर्जे झील में हिंसे और इनके मुकाम दिए गए हैं, इनकी मदद से सही अदद लिखो। यानी पहला हिंसा दिया हुआ है, दूसरा मुकाम दिया है। तो पहला क्या है, 3 सैकड़ा, दूसरा क्या है 9000, तीसरा है 9-10,000। इस तरह से लिखकर हम जमा करने पर क्या होगा, हमको उसका सही अदद मिलेगा। अदद हासिल होगा 99,300। सवाल नंबर 6 है, खड़ी तरतीब में जमा करो। ये एक जुदोल है जिसमें खाने बने हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पर हमको पहला अदद दिया हुआ है 14,512, हम उसको इस तरह लिखेंगे। दूसरा है 3,395। इन दोनों की हमें अमल कौन सा है, जमा का। तो इन दोनों की क्या करना है, जमा करना है। 2 और 5 कितने होते हैं, 7। 9 और 1 कितने होते हैं, 10। 10 का क्या आएगा, सिफर। 1 क्या आएगा, हासिल का। 5, 3 और 1 कितने होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। 4, 3, 7 और बाद में 1। इस तरह हमको उसको जमा करनी है, या आप अपनी नोटबुक में जमा कीजिए। सवाल नंबर 7 है, तफरीक करो। जिस तरह हमने जमा किए उसी तरह यहाँ जुदोल में तफरीक करना है। तो पहला अदद है 6000, तो 6 सिफर सिफर सिफर। उसके बाद है 1536, हमने इस तरह से लिख दिए। अमल कौन सा है, तफरीक की निशानी। यहाँ पर तफरीक का अमल है, आप जानते हैं तफरीक करना। आगे आप तफरीक अपनी नोटबुक में तफरीक कीजिए। सवाल नंबर 8 है, गांव की तरफ से स्कूल को 35,680 रुपए के टैब और 44,150 रुपए का एक कंप्यूटर अतिये में दिया गया, तो टैब और कंप्यूटर की कुल कीमत कितनी होगी। तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जमा का अमल करेंगे। तो टैब की कीमत क्या है, 35,680 और कंप्यूटर कीमत क्या है, 44,150। इन दोनों की जमा आपको करनी है अपनी नोटबुक में। सवाल नंबर 9 है, एक लाइब्रेरी में 3,546 शोरा की और 5,364 कहानियों की और 815 ड्रामे की किताबें हैं, तो नीता ने इन सब किताबों की कुल तादाद बोर्ड पर लिखी, तो वो तादाद कितनी होगी। तो हमें ये तीनों किताबें हैं, शोरा की है, कहानियों की है, ड्रामे की है। इन तीनों किताबों की क्या करना है, कुल तादाद निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जमा का अमल करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 3,546, फिर उसके बाद 5,364, फिर उसके बाद 815। इन तीनों की हम जमा करेंगे। अपनी नोटबुक में इसकी जमा कीजिए। इस टेस्ट का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10। सोहेल ने 6,412 रुपए के बीज खरीदे और 6,900 रुपयों का खाद खरीदा, तो इसका बीज से ज्यादा खाद पर कितना ज्यादा खर्च हुआ। बीज कितने में खरीदा, 6,412 में, और खाद कितने में खरीदा, 6,900 में।
इस सवाल में पूछा गया है सोहेल ने बीज और खाद खरीदा है, तो खाद पर बीज से ज्यादा कितना खर्च किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तफरीक का अमल। तो खाद कितने में है 6,900 और बीज कितने में है 6,412। तो 6,900 में से 6,412 को हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर तफरीक करके आप अपनी नोटबुक में लिखिए। इस तरह से हमारा जांच नंबर 1 या टेस्ट नंबर 1 के जवाब खत्म हुए। इसकी रहनुमाई में आपको अपनी नोटबुक में जांच नंबर 1 को हल करना है।